यद्यपि ईश्वर का भी आदेश है परस्पर हम उपयोग करें, एक दूसरे का सहयोग करें और जो परोपकार करने वाले हैं उनको उचित मान सम्मान और सहयोग करें, ये आदेश है। लेकिन फिर भी जब श्रेष्ठ कर्म करने वाला मन में अच्छी प्रकार से ठान ले कि इस कर्म का फल मुझे मिलेगा, जो कर्म मैंने किया है उसका ठीक ठीक फल मुझे मिलेगा, मुझे ही मिलेगा, तो ये जो दुख पैदा हो जाता है वो नहीं हो पाएगा। दूसरे से अपेक्षा रखने पर जब अपेक्षा पूर्ण नहीं होती तो दुख आता है, और दुख आता है तो फिर हम उसकी निंदा भी करते हैं। उसकी फिर इस विषय में निंदा करना, उचित कथन करना तो ठीक है कि इसने कृतज्ञता नहीं रखी, लेकिन उसके अतिरिक्त भी प्रतिक्रिया होकर के हम उसकी अतिरिक्त निंदा भी करते हैं, अन्य भी बुराई करते हैं। यदि व्यक्ति कर्म करते समय अपने को कर्मफल का भोगता ठीक प्रकार से मान ले कि ये जो मैंने कर्म किया है इसका फल मुझे मिलेगा और अवश्य मिलेगा, ईश्वर भूत और भव्य कर्मों का पूरा स्वामी है, वो उचित फल दे ही देगा, तो फिर ये दुख और ये निंदा का भाव मन में नहीं आएगा। हमारे को दुख इस बात का होता है कि मैंने तो अच्छा किया इसके प्रति, लेकिन उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि हम अपने उस पुण्य कर्म के परिणाम में फल की अपेक्षा सामने वाले से भी रखते हैं। यदि सामने वाला हमारा बदले में कुछ उपकार करता है तो अच्छी बात है, और यदि वो नहीं भी करता तो हमारा पुण्य कर्म, उस पुण्य कर्म का फल किंचित भी क्षीण नहीं होता। परमात्मा की व्यवस्था से वो फल जब उचित समय होगा हमको प्राप्त हो जाएगा। हमारे को ये विश्वास पूरी तरह से नहीं हो पाता। हमें ये लगता है कि सामने वाले ने, जिसका हमने उपकार किया, अगर उसने प्रत्युत्तर में कुछ हमारा सहयोग नहीं किया तो जैसे हमारी कुछ हानि हो गई। हम उस हानि के कारण से दुखी होते हैं और फिर निंदा के भाव में जाते हैं, हम समता के भाव को नहीं रख पाते। लेकिन साधना के लिए इस प्रकार का समता भाव अत्यंत आवश्यक है, और यह समता का भाव तब आएगा जब हम परमात्मा को भूत और भव्य कर्मों का स्वामी अंतर्मन से स्वीकार कर लें। जब हमको ये पूरा निश्चय हो कि सामने वाले ने यदि प्रत्युपकार नहीं भी किया तो उसका पूरा चुकतारा, मेरे पुण्य कर्म का पूरा फल परमात्मा से मिलेगा ही, और यदि सामने वाले ने कुछ उपकार प्रत्युत्तर में किया है तो उतना घट करके बाकी बचा हुआ परमात्मा की तरफ से मिल जाएगा। समाज के द्वारा हमारे कर्म फल को देने में जो न्यूनता रहती है वो परमात्मा के द्वारा पूरी हो जाती है। लेकिन परमात्मा समाज के द्वारा दी गए प्रत्युपकार को देखते हुए अपना फल देता है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा को जो पुण्य कर्म का फल देना था वो तो है ही, वो तो उतना का उतना देगा ही, और सामने वाला जो हमारे को दे दे वो अतिरिक्त होगा। अगर हम सामने वाले के प्रत्युपकार को अतिरिक्त मानेंगे और तब उसके न मिलने पे अपनी हानि समझेंगे, वास्तविकता यह है कि हमारे पुण्य कर्म का फल जितना है उतना ही मिलेगा। यदि समाज के द्वारा उसका फल ठीक ठीक मिल जाता है तो फिर ईश्वर की तरफ से नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ बचा नहीं है। लेकिन समाज के द्वारा यदि उसका फल कम दिया जाता है
तो बचे हुए को परमात्मा देगा। और यदि समाज के द्वारा अधिक दे दिया जाता है तो उसका न्याय भी ईश्वर करेगा। हमने किसी का छोटा सा काम किया, हमारा यत्न तो थोड़ा सा था, उसने बहुत अधिक हमारे को दे दिया। हम उस अधिक लेने के अधिकारी नहीं हैं, हमने वो पुरुषार्थ नहीं किया है, लेकिन उसने दे दिया, वैसे ही प्रसन्न होकर के दे दिया। तो ऐसे में अतिरिक्त सहयोग लेना वो कहीं ना कहीं आगे ईश्वर की व्यवस्था से समान किया जाएगा, उसकी क्षतिपूर्ति होगी। जो अतिरिक्त लिया है उसका अधिग्रहण हो जाएगा, उसका हिसाब चुकता होगा। तो जब व्यक्ति ये मानता है कि कर्म फल का निश्चित फल होगा और वो मुझे ही मिलेगा, तो फिर उसको शोक नहीं होता। हम परोपकार करते समय कुछ इस तरह की भावना मन में रखते हैं कि मैंने ये कर्म किया है, इसका फल सामने वाले को मिल रहा है, ये उसके परिणाम हैं। हमने कुछ किया और दूसरे का हित हो गया या अहित हो गया, ये उसके परिणाम हैं। सामने वाले का खाता अलग चल रहा है और हमारा खाता अलग चल रहा है। हमारे कर्म से सामने वाले के खाते में परिवर्तन नहीं आएगा और सामने वाले के हमारे प्रति किए गए गलत व्यवहार से हमारे खाते में परिवर्तन नहीं आएगा। तात्कालिक रूप से न्यूनाधिकता हो सकती है, लेकिन उसकी अंततोगत्वा परिणति, पूरा हिसाब ईश्वर की तरफ से होगा। ये जिस दिन व्यक्ति के मन में अंदर तक बैठ जाए तो फिर अपेक्षा के पूरा न होने पर दुखी न होगा, नहीं होगा। एक समाजशास्त्री ने समाज के व्यक्ति के दुखों की व्याख्या करते हुए एक दृष्टि दी कि हमारे जो दुख हैं वो अधिकतर अपेक्षा रखने के कारण से हैं। हम दूसरे से कुछ न कुछ अपेक्षा रखते हैं। समाज के शिष्टाचार में वो अपेक्षाएं रखी भी जाती हैं, एक दृष्टि से उचित भी हैं। बच्चे माता पिता से कुछ अपेक्षा रखते हैं, वृद्ध माता पिता अपने युवा बच्चों से कुछ अपेक्षा रखते हैं। शिष्टाचार की दृष्टि से उचित भी है, होना चाहिए समाज के लिए। लेकिन जब ये अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दुख और क्लेश पैदा होते हैं। जहां साधनों की कमी नहीं है, वहां भी जहां दुख होते हैं, उसमें एक बड़ा कारण इस अपेक्षा का ही है। और जहां निर्धनता है, साधन कम है, वहां पर भी दुखों का एक बड़ा कारण इस अपेक्षा का रखना है। कुछ दूसरा सहयोग ना भी करे तो हम वाणी की अपेक्षा तो रख ही लेते हैं कि सामने वाला कम से कम ऐसा तो बोले मेरे से, कम से कम ऐसा तो करे, कम से कम ऐसा तो ना करे। और जब जब ये अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हमारी इच्छा का विघात होता है। हमारी इच्छा है कि सामने वाला हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे और ऐसा ना करे, और उस इच्छा का विघात होता है तो मन में दुख आता है, मन की समता टूटती है और साधना तिरोहित हो जाती है, मन विचलित हो जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने को केवल इतने तक केंद्रित कर ले कि मैंने जो किया उसका फल मेरे को परमात्मा से अवश्य मिलेगा, दूसरे मुझे कैसा भी व्यवहार करें उससे मेरे खाते में कोई अंतर नहीं आने वाला है, तो फिर व्यक्ति इस दुख से, निंदा से हट जाता है। यमाचार्य ने यहां और दूसरी बात कही थी कि ईश्वर भूत और भव्य दोनों का स्वामी है। क्योंकि यह प्रसंग कर्म का है, इसलिए भूत कर्मों का, किए हुए कर्म का, कर्माशय का स्वामी परमात्मा है। हम उसमें कुछ मिटाना या जोड़ना अतिरिक्त हम नहीं कर सकते। जिस प्रकार से बैंक के खाते में जो हमने जमा कराया और वहां जो रजिस्टर में लिखा हुआ है या कंप्यूटर में लिखा हुआ है, उसमें परिवर्तन करने के हम अधिकारी नहीं हैं, वो बैंक कर्मचारी का अधिकार है।
लेकिन हम उसमें से निकाल करके या उसमें कुछ जमा करके यूं परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वहां स्वयं हम मिटा नहीं सकते। इसी प्रकार कर्माशय में वो परमात्मा का अधिकार है और हम जो चीज लिखी जा चुकी है उसको ऐसे बदल नहीं सकते। और भविष्य में जो हमको फल मिलेगा वो भी परमात्मा की व्यवस्था से मिलेगा। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में एक बात लिखी कि जीवात्मा कर्म फल भोगने में कुछ स्वतंत्र भी है। कर्म के संदर्भ में एक सिद्धांत हम सबके मन में है कि मनुष्य कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में परतंत्र है। कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। यहां भी भव्य के लिए कहा गया कि वो परमात्मा उसका स्वामी है। ईशानम भूत भव्यस्य। और भविष्य का भी स्वामी परमात्मा है, हमको केवल वर्तमान कर्म करना है। लेकिन महर्षि दयानंद इसमें थोड़ा सा संशोधन करते हुए लिखते हैं कि मनुष्य कर्म के फल भोगने में कुछ स्वतंत्र भी है, अर्थात परतंत्र भी है लेकिन कुछ स्वतंत्र भी है। ये स्वतंत्रता का भाव क्या है वो हमको समझना चाहिए। परमात्मा जो हमको कर्म फल देता है वो जाति, आयु और भोग के रूप में देता है। हमको मनुष्य जाति दी, हमको पशु जाति दी, हमको पक्षी जाति दी, ये जाति प्रदान की। और उस जाति के अनुरूप, कर्म फल के अनुरूप हमको आयु भी दी। ये जाति 10 दिन का जीवन जीती है, ये 100 वर्ष का जीती है, ये 20 वर्ष का जीवन जीती है। जाति, आयु और साथ में भोग, उस शरीर, उस जाति से अनुकूल जो भोग है, खाद्य सामग्री है, अन्य चीजें हैं, वो भी प्रदान की। ईश्वर के द्वारा कर्म फल इस स्थिति तक हमको दे दिया गया। लेकिन अब इसके बाद में हम उसका क्या उपयोग करते हैं, ये फिर हमारी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। जैसे किसी व्यक्ति को कार्यालय से वेतन दे दिया गया, एक साधन दे दिया गया, कुछ रुपए दे दिए गए, ये उसको फल के रूप में दे दिया गया। लेकिन कार्यालय उस व्यक्ति को सुख या दुख के रूप में कुछ नहीं देता, वो साधन सामग्री प्रदान करता है। अब उस व्यक्ति का कार्य फिर से प्रारंभ होता है। उस धन का, वेतन से प्राप्त धन का क्या उपयोग कर रहा है, उसका उपयोग करके वो परिवार को सुखी भी कर सकता है और उस धन का दुरुपयोग करके, नशे में उड़ा करके, जुए में उड़ा करके दुख भी पैदा कर सकता है। मेहनत तो दोनों व्यक्तियों ने समान की थी, कार्यालय में काम दोनों ने किया था, वेतन भी समान मिला, लेकिन फल की परिणति, सुख और दुख जो अंतिम है, वो केवल साधनों के मिलने मात्र से नहीं होती। वहां फिर इस आत्मा का कर्तृत्व विद्यमान है। ईश्वर ने हमारे पुण्य कर्मों के अनुसार शरीर दे दिया, अच्छी बुद्धि दे दी, अच्छा परिवार दे दिया, अनुकूल परिस्थिति दे दी। इतने मात्र से हमको सुख हो जाएगा ये अनिवार्य नहीं है। अब फिर हमारा कर्म प्रारंभ हो जाता है कि इस उपलब्ध श्रेष्ठ साधनों का मैं कैसे उपयोग करता हूं। अच्छी बुद्धि के होते हुए, अच्छे शरीर के होते हुए भी व्यक्ति अपने गलत व्यवहार से दुखी होता है, हो सकता है। अच्छे परिवार वालों के होते हुए भी अपने गलत व्यवहार से, गलत आचरण से दुखी हो सकता है, दुखी होता है। तो जो साधन परमात्मा के द्वारा मिले हैं उसका अब हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर फिर निर्भर करता है। तो इस दृष्टि से हम कर्म फल के भोगने में कुछ स्वतंत्र भी हैं और पिछले कर्मों को भोगते हुए हम नए अच्छे कर्म या बुरे कर्म फिर से पैदा कर सकते हैं, करते हैं। तो जब हमारे को
ये बोध हो जाएगा कि मैंने अच्छे कर्म किए, लेकिन कर्म का फल परमात्मा के द्वारा दिया भी गया है, फिर उससे सुख और दुख का लेना ये फिर मेरे ऊपर निर्भर है। कोई व्यक्ति ये निंदा करने लगे कि हम दोनों एक ही कार्यालय में कार्य करते हैं, लेकिन इसका परिवार सुखी है और मेरा परिवार दुखी है, इसके परिवार में संपन्नता है, मेरे परिवार में दरिद्रता है, धन और कहीं से नहीं आ रहा है, उतना ही धन है, और इसको देख करके वो कार्यालय को दोषारोपण करे कि इन्होंने ठीक फल नहीं दिया, इन्होंने गलत फल दिया, कार्यालय की निंदा होगी। कार्यालय ने तो समान रूप से दोनों को वेतन दिया था। इसी प्रकार से परमात्मा ने हमारे भी शुभ कर्मों के अनुसार हमको ठीक स्थितियां प्रदान कर दी हैं। अब फिर भी हम दुखी होते हैं तो इसको परमात्मा की निंदा नहीं करनी, परमात्मा को दोष नहीं देना, इसमें हम समझें कि हम ही ने कुछ गलत किया है। परमात्मा की तरफ से ठीक ठीक फल हमको मिला, क्योंकि वो भूत और भव्य इसका पूरा स्वामी है। जितना वो देना चाहता है उतना अवश्य देता है, और जो वो नहीं देना चाहता उसको हम ले नहीं सकते। इतना पूरा नियंत्रण और स्वामित्व उस परमात्मा का है। और यदि हम अपने जीवन में शुभ कर्मों को करते हुए भी दुख देख रहे हैं और दूसरों को बुरे कर्म करते हुए भी सुखी देख रहे हैं, तो हम निंदा के भाव में न चले जाएं। ईश्वर की व्यवस्था ठीक नहीं है, ईश्वर के यहां भी न्याय नहीं हो रहा, ये हमारी दृष्टि का भेद है अथवा हमारे व्यवहार में दोष है। नहीं तो परमात्मा के द्वारा तो शुभ कर्मों का अच्छा ही फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा ही फल मिलता है। परमात्मा के इस स्वामित्व को हम भली प्रकार मन में समझ सकें और परमात्मा की जाने वाली निंदा से बचें और तत्परता से उसी को श्रेय मान करके उसी की ओर लगें। इस भावना के साथ में ओम का उच्चारण। ओ ओ